Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the vacancies which are came in Government of Delhi में वैकेंसीज आया है DSSB में। यहाँ पे वैकेंसीज है, हम सब कुछ बात करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है, डिफरेंट पोस्ट है, कौन कौन लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। एक बात मैं बता दूँ स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे पे स्केल काफी बढ़िया है, ठीक है, तो एक काफी अच्छा जॉब रहने वाला है। तो हम सब कुछ बात करेंगे आज के वीडियो में, कौन कौन लोग एलिजिबल रहने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं और क्या यहाँ पे पे स्केल है, इंपॉर्टेंट डेट है। सो एवरीथिंग आई विल गोइंग टू डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, सब कुछ बात किया जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली बोला तो इसका मतलब ये समझ लो कि सभी लोग एलिजिबल है, ऐसा मतलब आप ये मत समझो कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले लोग ही एलिजिबल है, ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया वाले लोग एलिजिबल हैं इसमें, तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको। चलिए पहले बात कर लेते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, जिससे कि बहुत सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। इंडियन पोर्ट एसोसिएशन AJVN एग्जामिनेशन इज आल्सो गोइंग टू बी कंडक्टेड इन दिस मंथ ओनली। वेरी soon this examination is going to be conducted for the post of ET Finance. So if you are preparing for this examination, so courses are available here on the website of finance.in. NHPC का बात किया जाए सीनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, so this vacancy is also coming very soon for the post of senior accountant. Eligibility criteria is CA Inter or CMA Inter, but you are qualified also, then also you are also eligible for this post. This vacancy is coming very soon. आगे बात किया जाए रेलटेल का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द होने वाला है। रेलटेल और HPCL का एग्जामिनेशन ही भी बहुत जल्द होने वाला है। महावितरण, सो ऑल द कोर्सेज अवेलेबल हियर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी कोर्सेज अवेलेबल है। अभी हम लोग जो बात करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो वैकेंसीज है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कि डिफरेंट पोस्ट है, जिसमें कि असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, चीफ अकाउंटेंट और UDC अकाउंट्स ऑब्लिक ऑडिटर। सो यहाँ पे कोर्सेज भी अवेलेबल है finance-career.in वेबसाइट पे। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इन दिस कोर्सेज यू विल गेट समराइज्ड वीडियो लेक्चर रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल नॉलेज, and you will also get chapter wise MCQs related to professional knowledge, quantity aptitude, reasoning, and you will also get professional knowledge ebook, and you will also get mock test related to your पेपर। जैसा भी पेपर रहेगा उसी हिसाब से मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। जितना क्वेश्चंस रहेंगे उसी तरह का क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा आपसे, मॉक टेस्ट में रहेगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको हेल्प हो पाएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। सो मॉक टेस्ट भी यहाँ पे 40 मॉक टेस्ट रहेगा और आपको 100+ PSU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे मिलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस करियर ही प्रोवाइड करता है। सो इफ यू वांटेड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। आप आज ही परचेस करिए और इस कोर्स के मदद से आप अपना तैयारी को काफी बेहतर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHPC, AJVN, रेलटेल, HPCL, महावितरण, और इसका भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का कोर्सेज तो अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी इसका अवेलेबल हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ finance-career.in. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, सो you can visit on the website of finance-career.in. From there you will get all the courses related to finance and accounts. Okay, so today I am going to discuss with you this vacancy is came in government of Delhi DSSB में वैकेंसी से काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों के लिए। फाइनेंस एंड अकाउंट्स के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी बढ़िया वैकेंसीज है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक चैनल है जो कि आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट जानकारी पूरे फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड सबसे पहले बताता है। So first of all, I will tell you that if you wanted to download this recruitment notification, so you will get it from my Telegram or WhatsApp group. So both links are given in description box of this video. टेलीग्राम का बात किया जाए तो वहां पे 10,000 लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो 10,000 लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आप अगर वहां पे ज्वाइन होते हो टेलीग्राम पे, सो आपका ही फायदा होने वाला है। सो बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कशन होते रहता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट जानकारी होता है वहां पे डिस्कशन होते रहता है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए एंड यू विल आल्सो गेट दिस वीडियो फ्रॉम देयर। एंड व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। सो एवरीथिंग आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दिस वैकेंसीज। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ओपनिंग डेट का बात किया जाए फॉर्म भराने का, तो फॉर्म भराने का डेट स्टार्टेड है 18/8/2025 से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसका फॉर्म कब तक भर सकते हो? 16/9/2025 तक आप इसका फॉर्म को भर सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट है। यहाँ पे पहला पोस्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंस एंड अकाउंट से जो रिलेटेड है वो है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का बात किया जाए यहाँ पे तो जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में वैकेंसीज है। यहाँ पे बात किया जाए ग्रुप का तो एक ग्रुप बी पोस्ट है। ओके, ग्रुप बी पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज का बात किया जाए इसमें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज 9 एंड दिस वैकेंसी इज बाइफरकेटेड इनटू वेरियस कास्ट कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व्ड के लिए 6 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसीज है, एससी के लिए 1 वैकेंसीज है। ओके, सो दिस वैकेंसी इज बाइफरकेटेड इनटू वेरियस कास्ट कैटेगरी वाइज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9। ग्रुप बी पोस्ट है, काफी बढ़िया पोस्ट है। पोस्ट का नाम भी देख रहे हो काफी बढ़िया है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। सो दीज आर द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। चीफ अकाउंटेंट का बात किया जाए तो एक ग्रुप बी पोस्ट है। डिपार्टमेंट का बात किया जाए तो उर्दू एकेडमी है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट इज ओनली 1। ओके, ये एक भी है तो एक अनरिजर्व के लिए है। तो इफ यू आर फ्रॉम एनी कास्ट कैटेगरीज यू आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अकाउंटेंट पोस्ट का बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज 2 एंड ये दोनों वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व के लिए है। तो इफ यू आर फ्रॉम एनी कास्ट कैटेगरी यू आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अकाउंटेंट 2 वैकेंसीज है, ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है। अकाउंट वैकेंसीज है यूडीसी अकाउंट्स ऑडिटर। इसमें जो डिपार्टमेंट है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है। ओके, और ये अकाउंट में भी वही था, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, और यूडीसी अकाउंट्स एंड ऑडिटर में भी यही है, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। ग्रुप सी पोस्ट है ये वाला, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज 8 एंड दिस वैकेंसी इज बाइफरकेटेड इनटू वेरियस कास्ट कैटेगरी वाइज। 4 वैकेंसी जो अनरिजर्व के लिए है, और ओबीसी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज है, और एक वैकेंसी यहाँ पे एससी और एसटी के लिए। ठीक है, और एक वैकेंसी नहीं, यहाँ पे एक एसटी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एसटी के लिए है, एक एसटी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। ओके, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट होता है बताते जा रहे हैं, बाकी एक पीडीएफ मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से। सो बोथ लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देखेंगे कौन कौन लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का बात किया जाए तो ये डिपार्टमेंट है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में वैकेंसीज है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज 9। दिस वैकेंसी इज बाइफरकेटेड इनटू वेरियस कास्ट कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व्ड 6, ओबीसी 2, एससी 1, एसटी कुछ नहीं है, और ईडब्ल्यूएस का भी नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ 9। सो आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का बात किया जाए तो यहाँ पे सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए मीन सीएमए। सो सीए, सीएस, सीएमए तीनों लोग एलिजिबल हैं, और मास्टर्स इन फाइनेंशियल कंट्रोल वाले लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, और एमबीए फाइनेंस भी एलिजिबल है, और फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो उन लोग भी एलिजिबल आने वाले हैं। तो एलिजिबिलिटी काफी रखा गया है, तो आप किसी भी, आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे बात किया जाए इस एक्सपीरियंस का तो कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। सो इफ यू आर फ्रेशर आल्सो यू आर एलिजिबल। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू हु आर क्वालिफाइड सीए, सीएमए या फिर एमबीए फाइनेंस। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। आप आज से ही इसका तैयारी शुरू करिए। इसका कोर्सेस भी मिल जाएगा finance-career.in वेबसाइट पे, तो आज से ही इसका तैयारी शुरू कर दीजिए आप। पे स्केल भी देखिए काफी बढ़िया पे स्केल है, 47,600 का यहाँ पे बेसिक रहेगा। इसके बाद आपको बेसिक के साथ साथ डीए होता है, एचआरए होता है, और भी बहुत सारे अलाउंसेस होता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो सब कुछ भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पे लेवल 8 का जॉब है, ग्रुप बी जॉब है, तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। एज का बात किया जाए तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, दैट मींस कि इफ एनी कैंडिडेट अप टू 30 ईयर दे आर ओनली एलिजिबल। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है एज पर कास्ट कैटेगरी वाइज वो भी मिल जाएगा आपको। हाँ, पर एक चीज मैं बता दूं, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये ऑल इंडिया जॉब है, दैट मींस कि इफ एनी कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम एनी अदर स्टेट आल्सो दे आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, बट दे आर एलिजिबल अंडर ओनली अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी के लिए ही सिर्फ वो एलिजिबल है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही। पर जो ओबीसी है या फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वो फायदा उसी को मिलेगा जो सिर्फ दिल्ली का रहने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वो तो रिलैक्सेशन भी सिर्फ उसी को मिलेगा, ये चीजें मैं इसलिए बोला आपको। ठीक है, बाकी ये ऑल इंडिया जॉब है, अनरिजर्व के लिए
आप अप्लाई कर सकते हो, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ऐसा जॉब बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। चीफ अकाउंटेंट का बात किया जाए तो डिपार्टमेंट है उर्दू अकादमी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज 1, ओके, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज 1। यहाँ पे एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन का बात किया जाए तो ग्रेजुएशन मांगा है, ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप भी एलिजिबल हो, और किसी ने सीए और सीए में इंटर किया है तो वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बात किया जाए एक्सपीरियंस का, तो एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, मतलब कि इफ यू आर फ्रेशर्स देन आल्सो यू आर एलिजिबल। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ डिजायरेबल में लिखा है, पर डिजायरेबल मतलब होता है कि आपको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा, पर इसेंशियल कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। इस एक्सपीरियंस का बात किया जाए तो यहाँ पे फ्रेशर्स आप हो तो आप एलिजिबल हो। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द कैंडिडेट हु हैव डन सीए इंटर, सीए में इंटर, और इफ यू आर ए ग्रेजुएट, बीकॉम ग्रेजुएट, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप आज से ही तैयारी करिए, ठीक है। आपको तो चाहिए एक ही सीट ना, तो आप एक सीट के लिए ही तो आप तैयारी करो। आप ये मत सोचो कि सीट कितना है, आप एक सीट भी है, आप अपने हिसाब से सोचो। पे स्केल का बात किया जाए तो 47,600 का बेसिक यहाँ पे स्टार्टिंग होने वाला है, पे लेवल 8 है और ग्रुप बी जॉब है। तो एक सीए इंटर, सीए में इंटर कैंडिडेट के लिए इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, ठीक है। और बीकॉम वालों के लिए भी बात किया जाए, एज का बात किया जाए तो 30 साल तक अगर आप हो तो आप एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हो। और आगे बढ़ते हैं, तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे देखने को मेरा। फाइनेंस एंड अकाउंट्स का बात किया जाए यहाँ पे तो सीए इंटर, सीए में इंटर, तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, वो भी फ्रेशर्स, और इतना अच्छा सैलरी ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अकाउंटेंट पोस्ट का बात किया जाए तो अकाउंटेंट का बात किया जाए तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में वैकेंसीज है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे जो इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो ग्रेजुएशन मांगा है, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स अगर आपने बीकॉम किया है, ठीक है। और इसमें देख लीजिएगा कि क्या लिखा है यहाँ पे, इसेंशियल एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो 3 सालों का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा। अगर आपने फाइनेंस एंड अकाउंट्स में अगर आपने 3 साल का काम किया है, अगर आप 3 साल को काम किए हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हो, इसके अंदर तो अप्लाई कर ही सकते हो। तो टोटल 2 वैकेंसी है, ठीक है। आपको तो चाहिए एक ही वैकेंसी ना, आप ये सोचो कि आपको तो चाहिए एक ही वैकेंसी, तो काफी बढ़िया है, ठीक है। ग्रेजुएशन इन कॉमर्स बीकॉम मांगा है और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। यहाँ पे जो पे स्केल है 44,900 का बेसिक का स्टार्टिंग बेसिक रहेगा, इसके ऊपर डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलता है, पॉक्स मिलता है एज पर गवर्नमेंट टूल्स, ठीक है। सो लेवल 7 का जॉब है और ग्रुप बी के अंदर ये भी जॉब आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यूडीसी अकाउंट्स ऑब्लिक ऑडिटर, ये जो है डिपार्टमेंट है दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में जो वैकेंसीज है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8, दिस वैकेंसी इज बाइफरकेटेड इनटू वेरियस कास्ट कैटेगरी वाइज। सो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है, ओबीसी 2, ST 1 और EWS 1, ओके। सो व्हाट दे आस्क द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सो डिग्री इन कॉमर्स, सो यहाँ पे बीकॉम वाले लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे बात किया जाए एक्सपीरियंस का, तो एक्सपीरियंस यहाँ भी फ्रेशर्स लोग एलिजिबल हैं, ये चीजें ध्यान में रखेगा। यहाँ पर भी फ्रेशर्स लोग एलिजिबल हैं, फ्रेशर्स लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि इसेंशियल नील लिखा है, डेट मींस कि इफ यू आर फ्रेशर्स देन आल्सो एलिजिबल, पर डिजरेबल है थोड़ा सा यहाँ पे कि 2 सालों के पास 2 सालों का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, आपको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा, पर प्रेफरेंस तो तभी दिया जाएगा ना जब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, ठीक है। पर जो बीकॉम किया है, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपके लिए दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि एक्सपीरियंस का आप तभी दिखाओगे ना जब एग्जाम क्वालिफाई करोगे। और यहाँ पे तो एग्जाम लेगा आपसे एग्जाम ले रहा है, तो एग्जाम में क्या एक्सपीरियंस है नहीं है, किसको क्या दिखाओगे। यहाँ तो एग्जाम होगा, तो एग्जाम होगा, आपके पास बीकॉम डिग्री है, तो आपके लिए दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये जो 8 वैकेंसी है ये काफी बढ़िया है बीकॉम वाले लोगों के लिए, ठीक है। और इसेंशियल कुछ भी नहीं है, तो फ्रेशर्स लोग यहाँ पे एलिजिबल है। पे स्केल 25,500 का बेसिक यहाँ पे है, ठीक है, 25,000 का 500 का बेसिक है, इसके ऊपर आपको डीए मिलेगा, जो कि डीए काफी बढ़िया डीए भी है, आपका एचआरए मिल जाएगा, तो काफी बढ़िया सैलरी 50,000 का आसपास का सैलरी देखने को मिलेगा। तो बीकॉम कैंडिडेट के लिए दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। लेवल 4 का जॉब है, ग्रुप सी का जॉब है। एज का बात किया जाए तो 18 साल से लेकर 27 वर्ष तक जो भी लोग हैं यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है हम बताते जा रहे हैं, बाकी मैं बता दिया हूं कि पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम से। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो जो भी लोग
सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस सभी कुछ जो देखा जाएगा वो 16/9/2025 तक देखा जाएगा। 16/9/2025 तक अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप एलिजिबल हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, ठीक है, 16/9/2025 तक देखा जाएगा। कैसे अप्लाई करना है खुद इसको थोड़ा बहुत तो पढ़ लो, ये मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम से। ठीक है, एप्लीकेशन फी का बात किया जाए तो 100 रुपीज आपका एप्लीकेशन फी लगने वाला है। ठीक है, पर यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट या फिर कैंडिडेट बिलोंगिंग फ्रॉम एससी या फिर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पीडब्ल्यूडी, तो उनको यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन फी देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम का बात किया जाए तो हम देखते हैं यहाँ पे जो वन टायर एग्जामिनेशन किसका होगा। वन टायर 47 पोस्ट कोड और 50, तो ये चीजें देख लीजिए। 47 और 50 किसका किसका था, अकाउंटेंट का था और किसका था, अकाउंटेंट का था और किसका था, यूडीसी अकाउंट्स एंड ऑडिटर। 47 और 50 पोस्ट कोड अकाउंटेंट और यूडीसी अकाउंट्स एंड ऑडिटर। तो इसका बात किया जाए अकाउंटेंट का और यूडीसी अकाउंट्स एंड ऑडिटर का, जिसमें कि बीकॉम वाले लोग भी यहाँ पे एलिजिबल थे। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे आपको सिर्फ वन टायर ही एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा आपका, जिसमें कि टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200 और टोटल जो मार्क्स भी रहेगा वो 200 रहेगा। ठीक है, तो 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे, और यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कोई भी डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा। 200 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि सेक्शन 1 जो रहेगा वो आपका एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, 1 मार्क्स ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। तो इसमें से बात किया जाए कि यहाँ पे 20 मार्क्स का रहेगा सभी क्वेश्चंस, मतलब 20 मार्क्स का रहेगा सभी, मतलब एक क्वेश्चन तो एक ही मार्क्स का रहेगा। मतलब कि जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस से मतलब रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन ये इससे हो गया। और फिर सेक्शन बी का बात किया जाए जो कि एमसीक्यू रहेगा, 1 मार्क्स ईच ऑफ सब्जेक्ट, जो कि आपका जो भी अब तक पढ़े हो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जो भी पढ़ाई आपने किया है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फाइनेंस एंड अकाउंट से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसका तैयारी सबसे बढ़िया कौन कराता है, financecareer.in कराता है। तो आज ही financecareer.in वेबसाइट पे विजिट करिए, आज ही इसका कोर्स परचेस करिए, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो आज से तैयारी इसका शुरू कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 2 पोस्ट था ना, चीफ अकाउंटेंट और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, तो उसका बात करेंगे अभी। यहाँ पे 2 टायर एग्जामिनेशन होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेंगे, जो कि यहाँ पे बात किया जाए तो 20 मार्क्स ईच, मतलब कि इसमें से इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जीके हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, और अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ पे भी आपका एमसीक्यू 1 मार्क्स ईच रहेगा, जो कि प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड, मतलब फाइनेंस एंड अकाउंट से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 टायर एग्जामिनेशन होगा। टायर 2 जो एग्जामिनेशन होगा आपका, उसमें भी आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज जो रहेगा उससे आपका एमसीक्यू ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसका तैयारी आप financecareer.in से कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 200 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। और जो पार्ट 2 रहेगा, जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वो 50, 30, 80 और 20, 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा ध्यान आप इस पे दीजिए, सब्जेक्ट नॉलेज पे ज्यादा मतलब इसका मार्क्स भी कवर अप कर रहा है। हम क्यों बोल रहे हैं आप खुद यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्या बोलता है, इन टायर 1 एग्जामिनेशन, जो टायर 1 जो एग्जामिनेशन होगा वो मैंडेटरी क्या होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल फॉर डोमेन नॉलेज। ठीक है, मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा, किसमें, सेक्शन बी में, जो कि प्रोफेशनल नॉलेज का है। एंड देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, लाना नहीं है
सेक्शन ए में, मतलब थोड़ा बहुत अगर आपको किसी में ज्यादा किसी में कम आ गया चलो ठीक है चलेगा, पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको प्रोफेशनल नॉलेज में लाना ही लाना है, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो किसी प्रोफेशनल मतलब फाइनेंस एंड अकाउंट्स में तो आपको उसका तो नॉलेज होना चाहिए, इसलिए बोलता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग लाना पड़ेगा, तो इसलिए आपको इसका बेहतर तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलता है कि पर यहाँ पे जो कॉम्बाइंड जो मार्क्स आएगा वो सेक्शन ए सेक्शन बी को मतलब मिला करके ही होगा। ठीक है, इसके हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए। और टायर 2 में क्या है कि मैंडेटरी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो किसके लिए, सब्जेक्ट नॉलेज जो भी आपका है उसका आपको फिर से मिनिमम जो आपका मार्क्स है वो लाना पड़ेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, पर फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा, देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन बी, मतलब आप सीधा सीधे समझ लीजिए कि जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जो भी पेपर आएगा टायर 1 हो या टायर 2 हो, उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको प्रोफेशनल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उस पर भी ध्यान देना है, अदर्स जो भी सब्जेक्ट है, पर प्रोफेशनल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलता है कि टायर 1 एग्जामिनेशन इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड यूज फॉर शॉर्टलिस्टिंग ओनली। फर्दर क्या है कि सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्युमुलेटिव मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टायर 2 एग्जामिनेशन। फिर टायर 2 के हिसाब से ही आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा, ये चीफ अकाउंटेंट और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। और जो अकाउंटेंट है और यूडीसी अकाउंट्स ऑडिटर उन लोग को तो एक ही एग्जामिनेशन, तो उसी के हिसाब से उन लोग को सिलेक्शन किया जाएगा उसी के हिसाब से। ठीक है, उसमें भी वही है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स है उसमें आपको लाना पड़ेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है 0.25 मार्क्स का। ठीक है, और सही करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत करोगे तो 0.25 डिडक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, सीबीटी होगा। ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो इसका तैयारी आप finance-career.in वेबसाइट पे विजिट करिए, इसका कोर्सेस आपको मिल जाएगा और यहाँ से तैयारी आप बढ़िया से बढ़िया कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो एज रिलैक्सेशन उसी को मिलेगा जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पर अगर कोई अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू दिस वैकेंसी से। काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आज वीडियो यहां तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अगर आपको तैयारी आज से ही करना है तो आज से ही कोर्सेस अवेलेबल हो गया है इसका, तो आज ही finance-career.in वेबसाइट पे विजिट करिए। ओके, सो थैंक यू।